This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सपनों के से दिन। इस पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह, जिसमें लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वो और उनके साथ में जितने भी उनके दोस्त थे वो खेला करते थे, तब सब एक जैसे ही लगा करते थे। नंगे पांव, फटी मैले से कच्छा पहनकर, टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे हुए जो उनके कुर्ते थे और बिखरे हुए बाल लेकर ये लोग खेला करते थे। इधर उधर भागते हुए ये लोग गिर जाया करते थे, और जब गिरते थे तो इनके पांव छिल जाते थे, चोट लग जाती थी। उनकी चोट देखकर उनकी माँ, बहनें तथा पिता उनकी पिटाई किया करते थे। अरे तू बाहर से खेलकर फिर चोट लगवाया, रुक जा, तेरी पिटाई करते हैं। इसके बावजूद भी ये बच्चे अगले दिन फिर खेलने निकल पड़ते थे। लेखक बचपन में ये सब नहीं समझ पाए थे। जब अध्यापक की ट्रेनिंग में उन्हें बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ाया गया, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई गई, जब वो टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती होती हैं। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो स्कूल ना जाना चाहते हैं और रुचि नहीं लेते हैं पढ़ने में। तो लेखक के जो दोस्त थे वो भी कुछ इसी तरीके से थे। पढ़ाई का महत्व नहीं समझते जो बच्चे होते हैं। स्वयं माता पिता भी पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। उस समय के जो थे बच्चे, उनके माता पिता जो थे वो इतनी रुचि नहीं लेते थे। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास से लिंडे पढ़वा कर हिसाब किताब सिखा देना आवश्यक समझते थे। तो जो पंडित घनश्याम दास जी थे वो क्या करते थे, हिसाब किताब नहीं होता, प्लस माइनस ये सब चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें वो सोचते थे कि ज़रूरी है। लेखक के आधे से ज़्यादा साथी, मतलब जो दोस्त थे, वो राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। तो जो ज़्यादातर उनके पेरेंट्स थे बच्चों के, वो क्या थे, राजस्थान या हरियाणा से आए थे। और वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें दुकानदारी यानी कि व्यापार करना था मंडी के अंदर। अब मंडी क्या होती है? जहाँ पर वेजिटेबल, फ्रूट्स, अलग अलग चीज़ें बेची जाती हैं। तो एक तरीके से अलग अलग चीज़ें बेची जाती थी। तो उसके अंदर तो क्या होना चाहिए, आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। कोई चीज़ 100 रुपये की है, मान लो 1 किलो 100 रुपये की है, तो 2 किलो कितने की होगी, 3 किलो कितने की होगी। तो उसी हिसाब से पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी। किनकी बोली कम समझ में आती थी? जो लेखक के दोस्त थे, क्योंकि वो लोग हरियाणा और राजस्थान से थे। उनकी बोली पर कभी कभी लेखक को हंसी भी आती थी, पर खेलते समय कभी कभी ये बोली समझ में भी आ जाती थी। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, केवल उन्हें स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। लेखक को अपने स्कूल का रास्ता अभी भी याद था, जिसके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां थी। उनके पत्तों की महक नीम जैसी थी, जिसे लेखक आज भी अपनी सांसों में अनुभव कर सकते हैं। आज भी लेखक को वो याद आ जाता है रास्ता और उन झाड़ियों की खुशबू। स्कूल के जो क्यारियां थी, मतलब साइड से जो बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए थे, जिन्हें वो लोग चुपचाप चपरासी की नजर से छुपकर तोड़ लिया करते थे। नई कक्षा में जाना अच्छा तो लगता था, परंतु साथ ही में यह भी डर लगता था कि अब मास्टर से अधिक मार पड़ेगी। उन दिनों स्कूल में 1.5 महीने पढ़ाई होने के बाद 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। अरे वाह, अब तो यार मुश्किल से 1 महीने की छुट्टी मिलती है। क्या आपको कभी 1.5-2 महीने की छुट्टी मिली है स्कूल से? कमेंट करके बताना अगर मिली है तो। छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह खेलने में बीत जाते थे। वे अपनी माँ के साथ नाना के घर जाकर छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते थे। यदि किसी कारण नाना के घर नहीं जाते थे तो घर के पास बने तालाब में सारा दिन खेलते थे। तालाब में नहाकर गीले बदन ही पास में पड़ी रेत में खेलते और फिर से तालाब में कूद जाते। ऐसा वे एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार किया करते थे। उनमें कोई भी अच्छा तैराक नहीं था, मतलब लेखक और उनके दोस्तों में कोई भी अच्छा तैराक नहीं था। अगर कोई बच्चा डूबने लगता
तो सब लोग उसे सलाह देते, अरे ऐसा करो, जो भैंस है उसके सींग पकड़ लो या फिर उसकी पूंछ पकड़ लो, उसके सहारे तुम बाहर आ जाओगी। तो ऐसा करके सब लोग उन्हें सलाह दिया करते थे। इसी तरह छुट्टियों का 1 महीना बीत जाता था। अब 1 महीना बचा है, स्कूल से मिला काम भी करना है। अब उसकी सब बच्चों को याद आने लगती थी। अब बच्चे हिसाब लगाते थे कि अगर हमें 200 सवाल दिए हैं अध्यापक ने, जो हिसाब के अध्यापक हैं उन्होंने 200 सवाल दिए हैं करने को, तो अगर हम लोग मन ही मन में वो हिसाब लगाते थे कि अगर हम लोग 10 सवाल भी प्रतिदिन करेंगे तो हमारा जो होमवर्क है वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। इसलिए 10 दिन और खेल सकते हैं। 10 दिन की बजाय 15 दिन खेल में निकल जाते थे। 15 सवाल प्रतिदिन करने की सोच फिर उनके दिमाग में आती थी कि 1-2 दिन और खेल लेते हैं और फिर 15 सवाल प्रतिदिन कर लेंगे, होमवर्क तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ऐसे ही हिसाब लगाते लगाते छुट्टियां कम होती जाती थी और स्कूल जाने का भय सताने लगता था। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खाना उचित समझते थे। अब उनमें से जो सबसे बड़ा लीडर था या फिर नेता था वो था उमा। उसके जैसा लड़का कोई नहीं था। उसका सर हांडी, यानी कि एक जो मटका देखा होगा इस टाइप की हांडी होती है, इतना बड़ा था। उसका सर ऐसा लगता था मानो कि कोई बिल्ली का बच्चा हो और उसके माथे पर तरबूज लगा दिया हो, इतना बड़ा सर था उसका। वो हाथ पांव से नहीं बल्कि अपने सर से लड़ाई किया करता था। सर से लड़ाई करता था मतलब अगर किसी से लड़ाई होती थी तो वो अपने हाथ पैर से नहीं मारता था, उसे अपने सर से मारता था। वो अपना सर दूसरे के पेट में या छाती में मार दिया करता था। सहपाठियों ने उसके सर की जो टक्कर थी उसका नाम रखा था रेल बम्बा। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच के भांति बने थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वे स्कूल की प्रेयर के समय बाहर आते थे। पीटी अध्यापक प्रतिम चंद लड़कों की कतारों का ध्यान रखते थे, मतलब जो लाइन होती थी बच्चों की उनका ध्यान रखते थे। वे बहुत ही कठोर थे और छात्रों की खाल खींच कर रखते थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे जो पीटी सर थे। परंतु हेडमास्टर बिल्कुल अपोजिट नेचर के थे पीटी सर से, मतलब कि वो बहुत अच्छे थे। वो 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। वो कभी भी किसी छात्र को मारते नहीं थे, केवल गुस्से में कभी कभी गाल पर हल्का सा ऐसे चाटा मार दिया करते थे। ऐसा लगता था जैसे वो चाटा नहीं है, बस प्यार से ऐसे कर देते थे गुस्से में। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सब रोते हुए ही स्कूल जाया करते थे, मतलब स्कूल आने में सब रोते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर रंगों की झंडियां पकड़ाकर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। यदि सब बच्चे अच्छे से काम करा करते थे तो सबको शाबाशी भी दिया करते थे। सर बोलते थे शाबाश बच्चों, वेरी गुड, और इस तरीके से बच्चों का हौसला भी बढ़ता था। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं थी, ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था लेखक के पास। इसलिए हेडमास्टर शर्मा एक अमीर परिवार के लड़के की किताबें लेखक को दे दिया करते थे। अपने स्कूल के हेडमास्टर के कारण ही लेखक ने अपनी शुरू की पढ़ाई पूरी करी थी। लेखक अपने परिवार का जो पहला लड़का था जिसने पढ़ाई करी थी और जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को कोई नई कक्षा में जाने का कभी भी, किसी भी नई कक्षा में जाने की कोई भी खुशी नहीं होती थी, अनुभव होता ही नहीं था खुशी का। उसे किताबों और कॉपियों से अजीब सी गंध आती थी, अजीब सी स्मेल आती थी, जिससे उसका मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करता था। बहुत सैड हो जाते थे लेखक, क्योंकि उन्हें कॉपीज़ और बुक से कुछ अजीब सी ही स्मेल आती थी। इसका कारण उन्हें आज भी समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे वो अजीब सी स्मेल क्यों आती थी और मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता था पढ़ना, नई क्लास में जाना। इसके पीछे शायद मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, जैसे आगे की पढ़ाई कठिन होने के कारण या नए मास्टर से मार का जो भय था उसकी वजह से शायद उन्हें किताबों की जो गंध थी वो अच्छी नहीं लगती थी। यह भय जो मन के अंदर गहरा होने लगा और इसकी जड़ें जमा होने लगी। इसलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का
कोई उत्साह नहीं होता था। ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था। नभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु के कार्डेकनाल में जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था। जो उनका बेटा था वो विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेजी फौज में भर्ती के लिए नाटक वगैरह करवाते थे। जो अंग्रेजी फौज वाले होते थे वो लोग अब ऐसा क्यों करते थे, वो गांव में नाटक वगैरह कराते थे जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों, बच्चे अट्रैक्ट हों और वो फौज को ज्वाइन करें। वो ये दिखाते थे कि फौज का जो जीवन है बहुत सुखमय होता है। तो इसी तरीके से जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनते थे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था और उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था। लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उनकी वेशभूषा बहुत ही भयभीत करने वाली थी, मतलब उनको देखकर सब डर जाया करते थे। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठोर सजा दिया करते थे। वे चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने को कहा। बोला शब्द रूप याद करके आना बच्चों। अगले दिन सब बच्चों से उन्होंने इन शब्द रूप को सुना, लेकिन कोई भी बच्चा अच्छी तरीके से पूरे के पूरे शब्द रूप याद नहीं कर पाया। मास्टर जी ने सभी को बोला कि ऐसा करो, टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ो और पीठ ऊंची करने के लिए भी कहा उन्हें। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सी उन्होंने सजा दी। कमजोर बच्चे सहन नहीं कर सके। 3-4 मिनट में वो गिरने लगे। जब लेखक की बारी आई उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकल रहे थे। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते हुए देखा कि अरे पीटी सर तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे रहे हैं। तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते तब तक पीटी सर स्कूल में नहीं आ सकते थे और पढ़ा भी नहीं सकते थे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते थे। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन भर कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे। हैं, तोतों को भीगे हुए बादाम खिलाते हैं? क्या आपने भी कभी भीगे हुए बादाम खाए हैं? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और उनसे मीठी मीठी बातें करते थे। बोलते थे अरे वाह मेरा तोता, मेरा प्यारा तोता, और उसको बादाम खिलाते थे। बच्चों को ये एक चमत्कार लगता था। बच्चे हंसा करते थे, सोचा करते थे कि ये मास्टर स्कूल में बच्चों को इतनी बुरी तरह मारता है और देखो ये तोतों से कितनी मीठी मीठी बातें कर लेता है। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।